जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा है कि 7 दिन देखो लगातार सत्संग शेयर करने हैं, और ये कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है कि गुरु जी की ब्लेसिंग पल पल हर पल हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। क्या हुआ था सुबह, मुझे एक मैसेज काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि तेरे पूरी शरीर में दर्द रहता है, जहाँ जहाँ दर्द रहता है वहाँ वहाँ तिलक, मेरा चरणों से तिलक लेके तिलक लगा। जहाँ जहाँ दर्द है, जैसे सर के बाल भी बहुत झड़ रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि अपने माथे पे तिलक लगा, और जहाँ भी दर्द है, तुझे अगर पेट में दर्द है या पैरों में दर्द है तो तिलक लगाओ। फिर मेरे को एक सत्संग और गुरुजी ने सुनवाया कि जैसे पहले जब गुरुजी साक्षात थे, जब चोले में थे, तो गुरुजी अपने पग मतलब दबवा के जिनका भी कष्ट होता था अपने ऊपर ले लेते थे। तो मुझे ना एक सत्संग सुनाई दिया, किसी ने मतलब सुनवाया गुरुजी ने कि ना मेरे पैरों के ना वो घी लेके मेरे पैरों को उसी तरह मालिश करो, उसी जो पग गुरुजी के हैं और चरण स्वरूप जो हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से मालिश करो, और जो घी बचेगा ना उसको और थोड़ा सा घी लेके उसको मिक्स करके अपनी जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ मालिश करो। तो आज सुबह मैंने वही किया, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अकेले में करना है ये, ठीक है। तो किसी को नहीं बताना, अपने अंकल को भी नहीं बताना, और आंटी हैं तो अपने अंकल नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगी, और अंकल हैं तो अपनी आंटी को ना बताएं, चुपचाप करें। तो मैंने किया आज सुबह, चुपचाप अकेले में थी मैंने कहा मालिश करके फिर मैं थोड़ा सा घी लेके और फिर मैंने पूरे जहाँ जहाँ मुझे पेन था मैंने वहाँ वहाँ लगाया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ करूँ, मुझे बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊँ। फिर भी गुरुजी कह रहे थे कि तेरी रसोई बड़ी गंदी हो रही है। मैंने पूरी रसोई की सफाई की, कैसे किया मुझे नहीं पता, जबकि मेरे तो इतनी बुरी हालत थी कि मैंने आज सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी मैं सो गई थी। तो मुझे मेरे अंदर नहीं था, मेरे अंदर स्टैमिना नहीं था कि मैं और कुछ करूं, या मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं घर का काम भी कैसे करूंगी, मैं ये सोच रही थी। पर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मैंने पूरे घर की साफ सफाई तो की, पर रसोई को भी एकदम क्लीन किया, जैसे जैसे गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी थी वैसे वैसे मैंने गुरुजी ने करवाया और मैंने किया। मैं गुरुजी से बहुत शुक्राना करती हूँ हर एक बात का, हर एक चीज़ का, क्योंकि उस बीच जब मैंने सत्संग सुनने का वैसे टाइम नहीं मिलता मुझे, और मैं स्पेशल टाइम निकाल भी नहीं पाती, पर जब तक मैंने रसोई साफ की तब तक मैंने सत्संग लगाए थे, काफ़ी सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, और बहुत अच्छे से पूरी रसोई की क्लीनिंग करवाई। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बैठती थी, बैठ के फिर मैं खड़ी हो जाती थी कि गुरुजी जल्दी से शक्ति दो ताकि मैं थोड़ा सा काम रह गया ये भी ख़त्म करूं, और कुछ ही मिनट में मुझे एक ऐसी एनर्जी आती थी कि तू उठ चल कर, और मैं करती और मेरा काम वो फट 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 खत्म हो जाता था। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की तो बड़ी ब्लेसिंग है, और अभी तक भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं क्या बताऊं, बहुत एनर्जी है।
कि मैंने अपना पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद खाना वाना बनाया, सब कुछ किया टोटली। और मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैंने इस बीच ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को। तो मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो, हर पल ब्लेस करते हो, हर क्षण मुझे ब्लेस करते हो। और आजकल मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सपने में आकर आप मेरे कष्ट काटते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि मैं सपने में, क्योंकि गुरुजी मुझे ना सुनवा देते हैं, सत्संग सुनवा देते हैं, तो मुझे बताते हैं कि सपने में मैं आके तेरे कष्ट काटता हूँ। मुझे सपने याद नहीं रहते, पर मुझे नींद आजकल बहुत आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है। और ये बार बार सत्संग सुनवाते हैं कि मैं सपने में आके तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। तो मुझे और नींद बहुत आ रही है, पर याद नहीं रहते मुझे सपने अगले दिन के लिए। तो मुझे ये विश्वास है कि गुरुजी मेरे सपने में आके मेरे कष्ट काट रहे हैं, तभी जाके मैं अगले दिन एकदम एक नई एनर्जी के साथ काम शुरू करती हूँ। एक नई एनर्जी के साथ मेरे सारे काम शुरू होते हैं, और एक अलग ही, मतलब अगला दिन ऐसा लगता है कि एक नया दिन है। तो गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। इसी सत्संग में अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुए तो मुझसे कोई भी अगर कहने में अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ये सत्संग हो सकता है किसी संगत के लिए हो कि उसको भी सेम प्रॉब्लम हो रही हो और गुरुजी ने ये सत्संग करवाया हो उनके लिए। तो आप प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा कि गुरुजी का संदेश होता है, गुरुजी का आदेश होता है कि इसको फॉलो करोगे तो ज़रूर गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास पहुंचेगी। क्योंकि सत्संग तो बहुत से होते हैं, पर जब तक आप अपने अंदर उतारोगे नहीं, तब तक सत्संग का सुनने का कोई आपको वो फल नहीं मिलता। तो आप सत्संग अपने अंदर उतारिए। वो जो संदेश, जो आदेश गुरुजी देते हैं, वो अपने अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए उन चीज़ों को। अगर आप ऐसा करेंगे, जो आपको संदेश आदेश मिलते हैं उनको अगर आप ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें करते हैं, तो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होता है, ज़रूर। और आपकी भक्ति और भाव तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। अगर भक्ति नहीं है, अगर भाव ही नहीं है, अगर मन में विश्वास नहीं है गुरुजी के लिए, तो कुछ भी कर लो आप, कभी आपका सफल नहीं हो सकता। अगर मन में अगर विश्वास है तो आप कुछ भी करेंगे गुरुजी का नाम लेके तो सफल हो जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर ये सत्संग अगर मेरे से बोलने में, करने में कोई भी अगर मेरे से गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। मैं यही मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।